नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं नित्य प्रातः काल पूजा कैसे करें और पूजन करते वक्त कौन कौन से मुख्य विषय होते हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए, यह कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपके अंदर जैसा भी भक्ति भाव उत्पन्न हो, आप उस प्रकार से अपने इष्ट का पूजन कर सकते हो। अब इष्ट का पूजन कैसे करें? इष्ट देव होते कौन हैं, यह भी बहुत लोगों को नहीं पता। कुल देवी देवता कौन होते हैं, यह भी बहुत लोगों को नहीं पता। तो यह दो लोग, कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता, बेहद जरूरी है। आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वो वीडियो देख लेना। इसे देखने के बाद इष्ट देवी देवता का चयन बहुत जरूरी होता है। कुंडली के अनुसार जो भी आपके इष्ट देवी देवता हो, प्रातः काल आपको उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। उनका पूजन करने से आपको आयु, विद्या, यश, बल सब कुछ मिलता है। और पूजा करे कैसे? जो नित्य की पूजा हो आपकी, चाहे जिसका भी हो, हनुमान जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, विष्णु भगवान का, जैसे आपके अंदर भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो आप उसको कीजिए। किंतु यह जो 6 विषय, जो 6 पॉइंट में आपको बतलाने वाला हूँ, यह मुख्य है, इसे अवश्य करना चाहिए। तो क्या करें? पहला पॉइंट है जलदान। जब भी आप प्रातःकाल सुबह पूजा करो तो जलदान यानी जल का दान अवश्य करना चाहिए। अब जल का दान करें तो किसको? सूर्य देव को। सबसे पहला सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। आप नित्य पूजा करते हो तो यह सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सूर्य देव को नित्य जल देना है। सूर्य को जल कैसे दे, इसकी भी वीडियो है चैनल पर, आप जाकर देख लेना। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद घर में कोई तुलसी का पौधा हो, गमला में लगा हो, एक लोटा तुलसी को भी देना चाहिए। एक लोटा जल लेकर सादा, उसमें कुछ मिलाए बिना तुलसी को भी एक लोटा जल देना चाहिए। उसके बाद घर में शिवलिंग इत्यादि हो, या सामने मंदिर में शिवलिंग हो, सामने आपके घर के पास मंदिर हो, तो वहां पर जाकर शिव भगवान शंकर को भी एक लोटा जल देना चाहिए। इन 3 देवताओं को प्रतिदिन जल दान दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है दीपदान का। जब आप प्रातःकाल पूजा करो उस समय आपको 2 दिए, मेन रूप से 2 दिए जलाने चाहिए। पहला घी का पूजन के लिए और दूसरा तिल्ली का। जो लोग 2 दिए ना जला पावे वह एक ही दिए में एक दिया लेकर तेल, आधा घी डाले आधा तेल, उसी में 2 बाती बनाकर, दोनों बाती को एक में बनाकर रखकर उसे जलावे। किंतु 2 तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भोग का, प्रसाद का। आप उनसे पूजन करते हो तो आपको प्रतिदिन अपने इष्ट देवी को, इष्ट देवता को, जो भी आपके घर में मंदिर में मूर्ति हो, उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ विशेष भोग लगाना आवश्यक, परम आवश्यक है। कुछ ना हो, थोड़ा सा मीठा ही, मिश्री, रामदाना, कुछ भी हो, प्रतिदिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। कुछ लोग आते हैं सिर्फ धूप दीप अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, उठकर चल दिए, किंतु नहीं, भोग प्रतिदिन अवश्य लगाना चाहिए। ये भी सबसे मेन पॉइंट है। यदि आप पूजा में भोग ही नहीं लगाते हो उसका कोई मतलब ही नहीं। चौथा मेन पॉइंट है ध्यान। अब ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक स्तुति के रूप में, एक जप के रूप में। तो आप कुछ ना कुछ एक स्तुति रोज भगवान की किया करो, चाहे शंकर जी की हो गई, चाहे दुर्गा जी की हो गई। एक भजन रोज गाकर उन्हें सुनाया करो, 2 ही लाइन, 4 लाइन, जितना बन सके एक भजन, और कम से कम 1 माला, जो भी आपके इष्ट हो उनके मंत्रों का 1 माला जप अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। अगर दोनों टाइम पूजा करते हो तो दोनों टाइम करना चाहिए। नहीं दोनों टाइम आप कर पाते हो सुबह शाम, सुबह के समय तो अवश्य करना चाहिए। ये हो गए। 5वां जो मेन पॉइंट है वह होता है आरती। बहुत से लोग होते हैं पूजा पाठ तो सब कुछ कर लिए, किंतु आरती किए बिना ही चले जाते हैं। आरती बेहद जरूरी है। एक मंत्र आती है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत्, अर्थात मेरे मंत्र में जो कुछ कमी हो उसका संपूर्ण होता है आरती से। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैंने आपको जो कुछ चढ़ाया, जो कुछ पूजा पाठ किया,
उस क्रिया में कोई गलती हुई हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चेत भवत। देखिए, पूजा पाठ करने की कई विधियां होती है, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। तो इन उपचारों में कोई कमी रह गई हो, कोई या भूल चूक हो गई हो, तो वह पूर्ण होती है आरती से। इसलिए पूजा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो दिया जलाकर रखे रहते हैं पूजन के दौरान, उसे ही उठाकर आरती कर देते हैं, तो ये भी गलत बात है। आरती के लिए एक दूसरा दीपक बनाइए, नहीं तो कपूर जलाकर उससे आरती कीजिए। छठा सबसे मेन पॉइंट आता है, आसन के नीचे जल गिलाकर माथे लगाना। आप पूरी पूजा कर लीजिए, किंतु आसन के नीचे अपने जल गिराकर माथे ना लगाइए, तो आपको पूजे का फल मिलता ही नहीं, वह इंद्रदेव लेकर चले जाते हैं। इसलिए संपूर्ण पूजा करने के बाद जब उठने वाले हो, थोड़ा सा आसन के नीचे अपने जल गिराकर, माथे लगाकर, माथा पटक कर तब उठना चाहिए पूजन से, तब आपको जाकर उस पूजा का फल मिलता है। मेरे दर्शकों, यह अच्छा पॉइंट जो बेहद जरूरी थे मैंने आपसे बतलाए। आपको यह पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।